वीर शहीदों को नमन किया है। सबसे बड़ा न्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसको गौरव के क्षणों से उसे विमुख करने जैसा होता है, उसके प्रेरणा के स्रोत को कुंद करने जैसा होता है। और यह पाप आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उनके द्वारा लगातार उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना आने पाए, ठाकुर रोशन सिंह का नाम ना आने पाए, असफाउल्लाह खां का नाम वर्तमान पीढ़ी न जान पाए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लोग न जानने पाए, और इसी प्रकार की तमाम अन्य साजिशें, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर का नाम लोग न जान पाए, भगत सिंह का नाम न जान पाए, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की स्मृति में न हो, इसके लिए संस्थाओं का नाम भी इन क्रांतिकारियों के नाम पर नहीं हुआ। लगातार ये साजिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कोई भव्य स्मारक न बने, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर कोई स्मारक और कोई भवन का निर्माण न हो जाए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर या वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर कोई स्मारक न बन जाए, इसके लिए आजादी के बाद लगातार षड्यंत्र होते रहे। बहनों और भाइयों, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पुरोधाओं का स्मरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और काकोरी डकैती नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर के मोदी जी ने इन महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहे हैं। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जा रहे हैं। नहीं तो आजादी के बाद एक ही परिवार और एक ही खानदान के नाम पर सभी नामकरण होते थे, किसी और का नाम नहीं आता था। और आज के इस अवसर पर जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई के पड़ाव की ओर ध्यान देते हैं, आपने यहां पर अभी इस नाट्य श्रृंखला को देखा है, और इस नाट्य श्रृंखला के अग्रिम कड़ी के रूप में मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब अपने क्रांतिकारियों को देखें, ढूंढें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था, हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया। देश की आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था, और वो भाव था कि मेरे तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, पाठ्यक्रमों में उनको स्थान नहीं दिया गया, उनसे वंचित किया गया। और उसके बाद
षड्यंत्र पर षड्यंत्र, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ बांटने की वो साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित किए गए। बहनों और भाइयों, आज उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान देने के लिए मंच पर हम लोगों ने काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए जो परिवार थे, उन परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए वर्तमान पीढ़ी को यहां पे सम्मानित तो किया ही, स्वतंत्र भारत में भी देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिकों के परिवारजनों को भी हम लोगों ने यहां पे सम्मान दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं।